कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारे। एक मिनट थोड़ा अज इस श्रद्धांजलि ते सन्मान समारोह दे विच शामिल श्री कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव जी, मुख्यमंत्री तेलंगाना, आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर तो मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, दोने राज्यों के चीफ सैकटरी साहबान, तेलंगाना के मिनिस्टर साहबान, MLA साहबान, MP जिन्हें भी मुख्यमंत्री साहब के नाल आए ने, मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा। बाकी जिन्हें भी परिवार किसानां ते जवानां दे जिहड़े परिवार जिन्हां ने अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ खोया, तुसीं इत्थे पहुंचे हो, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। जिस तरह पहलां कहा गया कि ये श्रद्धांजलि समारोह है, कोई खुशी वाली गल नहीं, पर मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ सब तो पहला सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सियाणे कहंदे आ खुशियां वंडण ते दुगणियां हो जांदियां ने ते दुख वंडण नाल वो अद्धे रह जांदे ने। असीं तुहाडे दुख दे विच शामिल हां, घाटा नहीं पूरा कर सकते, जान की कोई कीमत नहीं हुंदी, पर फिर भी परिवार लई बाद दे विच क्योंकि बहुत सारे कमाऊ जी चले गए, उही कमाउंदे सी, तां परिवारां दे जिहड़े चुल्हे ने उन्हां दी अग बुझ जांदी। असीं थोड़ी जी पंजाब सरकार वालों तो कीते ही है, तो मुख्यमंत्री तेलंगाना ने अनाउंसमेंट की सी जिस वेले किसानी संघर्ष चल रहा सी, टकैत साहब बैठे ने, इतिहास का सब तो लंबा चलने वाला संघर्ष है। उत्थे गर्मी भी चली, उत्थे मीह नेरी तूफान ठंड धुंध हर एक मौसम चलिया, पर धरती पुत्र ने अपनियां हक्की मंगां जिहड़ियां उन्हां दा संघर्ष छड्डिया नहीं, ते जिहड़े कानून सी उन्होंने वापस करवा के ही उन्होंने साह लिया। और पंजाब जिहड़ा एग्रेरियन स्टेट है, जिस वेले देश अनाज बाहरों मंगाउंदा सी, उस वेले हरी क्रांति के रूप च पंजाब के किसान ने देश के सारे अनाज के भंडार भरे। धरती बहुत उपजाऊ है, धरती शहीदां दी, पीरां फकीरां गुरुआं दी चरण छोह प्राप्त धरती है, कौम बहुत मेहनती है। सो इस करके जय जवान ते जय किसान जिहड़ा नारा सीगा वो अज जवानां दे भी परिवार ने ते किसानां दे भी परिवार ने। चंद्रशेखर राव जी, बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से जिनका एक भाई किसान है, दूसरा फौज में है, तो असली जय जवान और जय किसान आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। और दुख उस वक्त होता था जब उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो पता नहीं क्या हैं, ये तो आतंकवादी हैं, मतलब जिनके एक किसान ऐसा शहीद हुआ है जिसका बेटा उस वक्त बॉर्डर पे था। 26-26 साल के मुंडे भी इस किसान संघर्ष की विच अपनी शहीदी दे चुके हैं। सो अज
543 पंजाब के किसान, मिला के 712 हरियाणे के, 4 परिवार गलवान घाटी दे विच जिहड़े शहीद होए ने साडे जवान उन्हां दे ने। ते अज उन्हां नूं असीं याद करदे हां। उन्हां दा नाम जिहड़ा वो इतिहास च लिखिया गया कि जिस वेले बहुत वड्डा संघर्ष चलिया सी तां उन्हां ने इस संघर्ष के दौरान शहीदियां पाईयां सी। खेती नूं असीं लाहेवंद धंधा बनाउण लई बहुत सारे 2 महीनों दे विच फैसले लए ने। पानी साडा धरती दा थल्ले चला गया बहुत, खास तौर पे मालवा बैल्ट जिहड़ी है, ते असीं कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी नूं भी बचाया जाए। नाल दी नाल खेती दे कई बदलवें रूप फसलों के उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करिए। मैनूं दसदियां खुशी हो रही है कि असीं मूंगी वास्ते अपील की सी। इस बार 1,00,000 एकड़ के लगभग मूंगी जिहड़ी है वो बीजी गई है। तो सेंटर सरकार नूं असीं अपील की सी कि MSP ते तुसीं मूंगी जिहड़ी है, क्योंकि देश मूंगी बाहरों इंपोर्ट करदा, तो साडे कोले धरती हो जी है कि मूंगी, सरों, बाजरा, सूरजमुखी जो मर्जी बीज लो। तो केंद्र ने भी साडी ये मंग मन्नी है कि वह 5,000 मीट्रिक टन के लगभग MSP ते मूंगी जिहड़ी है उठाउणगे। हौली हौली फसलों नूं आपां बदल के धरती नूं बचा लांगे, क्योंकि गुरु नानक साहब ने कहा पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन हवा, हवा नूं गुरु का दर्जा, पानी नूं पिता का दर्जा, ते धरती नूं माता का दर्जा। पर बदकिस्मती नाल असीं ये तीनों दर्जे कायम नहीं रख सके। साडी हवा भी दूषित हो गई, साडा पानी जिहड़ा वो भी गंदला हो गया, साडी धरती भी स्प्रेयां कर करके असीं जहरीली कर ली। ये तिन्ने दर्जे आपां मिल के सारे, तुहाडे सहयोग तो बिना कुछ नहीं होना, मिल के आपां ये तिन्ने दर्जे कायम करने हैं। पंजाब नूं दुबारे रंगला पंजाब बनाउणा है। इस संबंध विच असीं फैसले लै रहे हैं बहुत सारे। डायरैक्ट बिजाई झोने की उहदे वास्ते अपील की, 1500 रुपया पर एकड़ सरकार वालों देवांगे। बहुत सारे NRIs ने, बहुत सारिया इत्थे संस्थावां ने, ते बहुत सारे जमीन वड्डियां जमीनां दे मालकां ने, उन्होंने भी अनाउंस करता। किसी ने कहा मैं 3000 रुपया ठेका घटा लूँगा जे सीधी बीजोगे, किसी ने NRI ने कहा मैं 2000 रुपया ठेका घटा लूँगा। तो किसान जिहड़ा करजई हो गया, करजे चढ़ गए, अगे दी अगे ब्याज तो ब्याज, ब्याज तो ब्याज लगी जाता है। तो जदों मैं केजरीवाल जी, चंद्रशेखर जी, जब मैं पार्लियामेंट में पंजाब के किसानों की खुदकुशी का मुद्दा उठाता था, तो मेरे पास तेलंगाना के, मेरे पास आंध्रा के, केरला के, तमिलनाडु के सांसद आते थे कि आज जो आप बोल रहे थे क्या पंजाब का किसान भी खुदकुशी करता है? मैंने कहा हाँ जी। तो उनको यकीन नहीं आता था कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है। हमें तो ये लगता था कि पंजाब का किसान तो बहुत ही खुशहाल है, गिद्धा भंगड़ा, वहाँ पे मेले लगते हैं। मैंने कहा जी नहीं, वो नहीं रहा इस तरह का पंजाब। कुछ माड़े फैसले सरकारां दे होए, मारां कुदरतियां पईयां कई, तां जिहड़ा किसान है, अन्नदाता जिहड़ा है वो भिखारी बना के रखता। असीं कोशिश कर रहे हैं कि अन्नदाते नूं भी दाते का दर्जा जिहड़ा है, दातां वंडण वाले का दर्जा जिहड़ा है वो कायम रखीए। सो 3 लाख रुपया पर फैमिली जिन्हां दे किसान संघर्ष दे विच शहीदियां पाईयां ने उन्हां नूं, ते 10 लाख रुपया गलवान घाटी दे योधियां नूं जिन्हां ने देश की आज़ादी नूं कायम रखण लई अपणियां जानां दित्तियां। आज़ादी लैण वास्ते भी 90% कुर्बानियां पंजाब दियां, ते आज़ादी नूं कायम रखण लई भी अज साडे जवान जिहड़े ने वो सीना तान के खड़े ने। जिस वेले आपां AC ला के सुत्ते पे हुंदे आ, ओह गंगानगर दे जैसलमेर दे 50 डिग्री सैल्सीयस गर्मी दे विच ओह अपनी रखिया कर रहे हुंदे ने। जिस वेले सर्दियां च आपां हीटर ला के पे हुंदे आ, ओह कारगिल दे विच ओह बर्फां पहाड़ां दे विच -20 डिग्री 25 डिग्री टैंपरेचर दे विच अपनी राखी कर रहे हुंदे ने। सो उन्हां दी कुर्बानी का कोई मुल नहीं दुनिया की किसी करंसी च।
ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ? ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮਣ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 90 ਮਣ ਝੋਨਾ, 60 ਮਣ ਕਣਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਸੀਂ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਾਂ 25-30 ਮਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 20-25 ਮਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 150 ਮਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜੀ CM ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਾਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत आभार माननीय श्री भगवंत मान जी, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, उनके संबोधन के लिए, उनकी संवेदनाओं के लिए। देव सज्जनों, हम सब जानते हैं और यह हमारा सौभाग्य भी है कि आज के इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी की गरिमामयी उपस्थिति है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सुशासन का जो मॉडल दुनिया के सामने रखा, पूरे देश में, दुनिया में उसकी प्रशंसा भी हुई, उसकी चर्चाएं होती हैं और दिल्ली की जनता ने इसीलिए बार बार उनके प्रति अपना विश्वास भी व्यक्त किया है। शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, युवाओं और नौजवानों के भविष्य को लेकर, वंचितों गरीबों के कल्याण को लेकर, या फिर हमारे घर परिवार के जो बुजुर्ग हैं
उनके प्रति जो उनकी गहरी संवेदनाएं हैं उनके मन में, वो अभिव्यक्त होती हैं उनकी कार्यप्रणाली से, उनके सुशासन से और उनकी नीतियों से। आप पंजाब भी आपके मार्गदर्शन में विकास की उसी डगर पर, विकास की उसी आसमान की तरफ आगे कदम बढ़ा चुका है और हम निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में उसे हासिल भी करेंगे।